नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एमसीडी चुनावों के रुझान और इसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2020 और 2022 की अगर तुलना की जाए तो इसमें साफ तौर से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के वोटिंग शेयर 12% से भी ज्यादा गिरे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की ओर नजर डालें तो बीजेपी की करीब 1% से भी ज्यादा वोटिंग शेयर बढ़े हैं। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर वाकई में बीजेपी के वोटिंग शेयर्स बढ़े हैं तो ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन बातों को भी गलत करार दे दिया जिसमें देखा गया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल तमाम न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे थे एमसीडी चुनावों को लेकर के, और तब वो ये कहते थे कि एमसीडी के 250 सीटों में से 230 सीटें तो आम आदमी पार्टी के खाते में आएगी, जबकि 20 सीटें, महज 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस को 0 सीटें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी गई थी, जिस पर तंज कसते हुए शहजाद पूनावाला ने यह कह दिया कि बीजेपी 20 सीटें जीतेगी। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात सिरे से गलत हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी ने 100 से भी ज्यादा सीटों को कवर किया है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनावों का जो लड़ाई था, जो नतीजे थे, वो काफी ज्यादा दिलचस्प बने रहे थे। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नामी चेहरे हैं, चाहे बात हम मनीष सिसोदिया की करें, सत्येंद्र जैन की करें या फिर आतिशी मारलेना की करें, ये वो चेहरे हैं जो कि हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं। लेकिन अगर इनके इलाकों की बात करें, इनके सीटों की बात करें, तो वहां से इनके पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों ने इन सीटों से जीत हासिल की है। इससे साफ तौर पर दिखता है कि कैसे सत्येंद्र जैन के हवाला कांड को लेकर के उनके तमाम जो वीडियोस आए थे तिहाड़ जेल से, चाहे मसाज की बात करें, लजीज व्यंजनों के आनंद उठाने के जो वीडियोस वायरल हुए थे, इससे काफी ज्यादा खामियाजा सत्येंद्र जैन को अपनी सीट पर भुगतना पड़ा है, और ये चीजें उनके सीट पर दिखाई दी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई। ये कहना गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही लगातार जो आरोप लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, चाहे फिर वो वक्फ घोटाला हो, शराब कांड घोटाला हो, या फिर स्कूल को लेकर के हुए घोटालों के लिस्ट हो, तमाम बहुत सारे लिस्ट हैं आम आदमी पार्टी के जो कि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं वोटिंग शेयर्स पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के वोटिंग शेयर्स घटे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जिसने 2020 में लगभग 54% वोट शेयर जीता था, आज वो 12% से भी नीचे के वोटिंग शेयर उनके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि आप नेताओं का यह दावा कि बीजेपी को 20 से कम सीटें मिलेंगी, यह पूरी तरीके से गलत हो चुका है। आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल न्यूज चैनल्स के ये दावा भी कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो 97 या फिर 100 सीटें ही महज एमसीडी के चुनाव पे ला सकती है, लेकिन एग्जिट पोल भी देखने को मिला न्यूज चैनल्स के कि वो गलत साबित हो गए, क्योंकि बीजेपी ने 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है एमसीडी चुनावों में, और उन क्षेत्रों से जीत हासिल की है जहां पर आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में ये केजरीवाल के लिए बड़ी बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि 2024 और कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनावों को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल बहुत ही आश्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी के चुनाव के प्रचार के दौरान जो आम आदमी पार्टी का फोकस था वो दिल्ली के अंदर मौजूद कूड़ों के पहाड़ को लेकर के था, और उनका कहना था कि 15 साल होने के बावजूद बीजेपी इन कूड़ों के पहाड़ों की सफाई करा पाई है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन कूड़ों के पहाड़ से दिल्ली वासियों को निजात दिलाएंगे। अब दिल्ली वासियों को ये देखना होगा कि क्या 5 साल के अंदर वाकई में अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे थे चुनाव प्रचार से पहले और इन एमसीडी चुनाव के पहले कि कूड़े के पहाड़ को वो
साफ कराएंगे तो क्या वाकई में अब दिल्ली में कूड़ों का पहाड़ देखना नहीं मिलेगा। अगर वो साफ नहीं करा पाते हैं 2024 से पहले, यानी कि 2 साल के पहले, तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी लोकसभा चुनाव को भी लेकर के, क्योंकि वो पहले ही यमुना की सफाई का अपना वादा पूरा नहीं करवा पाए हैं। इसको लेकर के तमाम जो दिल्ली की जनता है उनको घिसते हुए नजर आती रहती है। वहीं अगर हम बात इस एमसीडी चुनाव में वोटिंग शेयर्स के डिफरेंस के बारे में करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, तो न्यूज एरिना इंडिया की मुताबिक आप और बीजेपी में महज 2.99% वोटों का अंतर है। यानी कि जो ये अंतर है वो बहुत बड़ा, ज्यादा भी नहीं देखने को मिल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। इसी के साथ ही इसमें यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी के साथ लगभग सभी हिंदू वोट शामिल रहे हैं एमसीडी में। वहीं अगर हम मुस्लिम और सिख वोटों की बात करें तो 70% से ज्यादा वोट जो है वो वन साइडेड रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो वक्फ बोर्ड को लेकर के दावे करते रहते हैं, दिल्ली की सारी जमीनों को वक्फ बोर्ड का बताते हैं, मौलवियों को सैलरी देने की बात करते हैं और इनफैक्ट सैलरी देते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में अरविंद केजरीवाल अपनी खास पहचान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम न्यूज चैनल्स में यह दिखाया गया था कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने किस रीजन से किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये भी आंकड़े एग्जिट पोल के दौरान सामने आए थे। अगर हम बात करें एग्जिट पोल के उन आंकड़ों की, तो इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर हम उठा के देखते हैं। यहां पर आपको बता दें कि आपको अनएजुकेटेड लोगों ने 52% से ज्यादा वोट किया था। इसी के साथ ही अगर ग्रेजुएटेड लोगों की बात करें तो वो 37% थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया। वहीं अगर हम बीजेपी के परसेंटेज देखें, जिसमें से अनएजुकेटेड जो लोग थे उन्होंने 28% बीजेपी को वोट किया, जबकि जो ग्रेजुएटेड लोग थे उन्होंने 41% बीजेपी को वोट किया है। ऐसे में ये जो चीजें हैं वो दिखाती है कि कितना लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल का असर रहा या फिर बीजेपी का असर रहा। इसी के साथ ही लोग अब घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार और उनका मेयर एमसीडी में बनता है तो हर गली मोहल्ले में एक बार फिर से शराब के ठेके देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि कैसे वहां के मंत्री और पार्षद इस तरीके से भ्रष्टाचार की चीजों को अंजाम देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद रहे ताहिर हुसैन, उनका भी चेहरा सामने आता है। यदि हम आम आदमी पार्टी के मेयर्स की बात करें, उनके पार्षदों की बात करें कि कैसे दिल्ली 2020 के दंगों में उनका नाम शामिल रहा और कल तो कोर्ट ने उनका आरोप भी तय कर दिया है। तो ऐसे में जो जनता है वो भी लगातार कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर हमला किया और कहा कि उनके वोटिंग शेयर्स घट गए हैं और ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।